नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए सीटेट पास हम कैसे करें, पहली बार में या इसी बार जो होने वाला है दिसंबर 2024 में। इसकी डेट है 14 दिसंबर को। सबको इसकी डेट पता होगी, लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता कि इसमें करना क्या चाहिए जिससे हमको पहली बार में ही सीटेट में सफलता मिल जाए। तो मैं आज आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बहुत आसानी से अपना सीटेट का पेपर पास कर सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे हटकर आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आप जो गलती करते हो उन गलतियों को ना करके जो आपको करना चाहिए आप वो करके अपना सीटेट बहुत आसानी से पास कर सकते हो। तो बताते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या यूट्यूब स्टडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमको, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इन दोनों में से हमको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या यूट्यूब स्टडी, व्हाट टू डू। तो आपको मैं बता दूं कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तब भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो आपको करना ही है हर हाल में, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए चाहे आप खुद से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब बात आती है यूट्यूब स्टडी की। यूट्यूब स्टडी जैसे आपको मैं डेली सीडीपी की क्लास देता जा रहा हूं कंसेप्ट वाइज। अगर आप उन कंसेप्ट को एक बार में पढ़ते हो तो 10 मिनट में 9 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो। लेकिन आजकल ज्यादातर यूट्यूब पर क्या चल रहा है कि सब लोग अपना अपना ऐप पर बैच कराते हैं पूरा डिटेल में। जैसे कि मैं यूट्यूब पर आपको फ्री में करा रहा हूं, वो ऐप पर कराते हैं पैसे लेकर। और यूट्यूब पर क्या करते हैं, यूट्यूब पर करते हैं आपका टाइम वेस्ट और अपना जितने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐप पर बुला पाए उसका प्रचार करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं कि क्वेश्चन ले आएंगे और एक एक क्वेश्चन का के बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप वो कह रहे हैं। ऐसे करके क्या करेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे और अपना प्रचार करेंगे कि देखिए हम भी पढ़ाते हैं सीटेट का, हम भी पढ़ाते हैं सीटेट का, और आप चाहें तो हमसे ऐप पर पढ़ सकते हैं। हर एक कोई ऐप पर पढ़ने के लिए उनको बुलाता है। तो ये क्या है, वो अपना प्रचार करने आ रहे हैं यूट्यूब पर, ना कि आपको पढ़ाने। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंसेप्ट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज यूट्यूब पर, ऐसे बहुत ही कम टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे कोई टीचर मिलते हैं और जिनसे पढ़ा हुआ आपको समझ में भी आता है तो आप उनसे पढ़िए। लेकिन जो अपना प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आते हैं, उससे पहले ना कोई थ्योरी बताई ना कुछ बताया, तब आप उनसे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यूट्यूब स्टडी तरह तरह की है, आपको उनमें से जो बेस्ट है वो ढूंढनी है अपने लिए, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो करना है आपको। तो आपको अब पता चल गया होगा आपको क्या करनी है। आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ आपको जो यूट्यूब स्टडी है वो भी करनी है। लेकिन जो कैसी करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि अपने लिए जो बेस्ट है वो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है या मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो आपको उनके झांसे में नहीं आना है जो अपना प्रचार करने में लगे हैं, आपको ऐप पर बुलाने में लगे पड़े हैं। तो आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है सबसे पहले, जिसकी वजह से आपका सीटेट जो है पहली बार में अच्छी से पास हो जाए। सीटेट अगर आप गलत गाइडेंस में नहीं जाते हो, अगर आपको कोई गलत गाइडेंस दे रहा है कि आप ये डेली 100 क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ऑब्जेक्टिव कीजिए, लाइव आइए हमारे साथ, ये करिए वो करिए, तो उसमें क्या होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेंगे तो उसमें आपका टाइम बचेगा। क्यों बचेगा उसमें टाइम, जैसे आप अगर ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, अगर उसमें आपको बीच में आवाज नहीं आई उतनी देर के लिए, तो आप क्या करोगे, उतनी वीडियो आगे निकाल के आगे से सुनने लग जाओगे। लेकिन लाइव में क्या होगा, आवाज नहीं आ रही है, आप कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तब जाके 10 मिनट में आवाज आएगी, बोला आपकी कमेंट देखेंगे टीचर। तो ये क्या है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आप आज से ऑफलाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चाहे यूट्यूब से ही पढ़िए। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है यूट्यूब से वो मैंने आपको बता दिया। अब क्यों जरूरी है ये सेल्फ स्टडी और यूट्यूब स्टडी, ये और मैं आपको बता दूं। अभी तो मैंने आपको बताया क्या और क्यों, अब देखिए क्यों जरूरी है। ऑफलाइन वाली स्टडी मैंने आपको बताई कैसे। ये इसलिए जरूरी है कि आपका जो टाइम है, अगर आपने यूट्यूब से पढ़ लिया ऑफलाइन, फिर उसके बाद आपका जो इतना टाइम बचा है उतने में आप क्या करेंगे, उसके पीवाईक्यू पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको दोबारा से रिवीजन करेंगे। पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उनसे क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से अपने टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे कि पीवाईक्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन
आप वो सारा टाइम अगर ऑनलाइन और लाइव में ही पढ़ने में, कमेंटबाजी में ही निकाल देंगे तो क्या होगा, आपका समय ज्यादा से ज्यादा बर्बाद होगा और आप अपना टाइम जो अच्छी चीज जैसे पीवाईक्यू जैसे में रिवीजन करने में निकाल सकते थे, उनको वेस्ट कर देंगे उस टाइम को। अब मैं आपको बताऊं कैसे करना चाहिए आपको। अभी तक तो हमने बात कर ली क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। इस टाइम को जो आप बचाओगे वो आपके ही काम में आएगा। आप पीवाईक्यू करेंगे सीटेट के, अच्छे से उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अपने जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है पूरा वीडियो से उसको समझेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है ये सब आपको, ये सब मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत तब से समझा ही रहा हूं। अब आप देखिए कैसे करना है। आप अगर कोई भी आपको क्लास पसंद आती है, जैसे आपको पढ़ना है जीन पियाजे के बारे में, तो आप ये मत देखिए जीन पियाजे के क्वेश्चन कहां पर ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको ज्यादा बच्चों से नहीं, आपको खुद से मतलब है कि आपके कौन सा समझ में आ रहा है। मैंने जीन पियाजे की 2 क्लास कराई है, दोनों क्लास 15-20 मिनट में खत्म हो गई आपकी। आपको पूरा टॉपिक जीन पियाजे का समझ में आ जाएगा, किसी बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। फिर अगर आप कहीं और यूट्यूब पर पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन भी कैसे कराएंगे कि इन 4 क्वेश्चनों को वो कम से कम 40 मिनट लगा लेंगे। उसमें एक ही क्वेश्चन है, बताओ आपका बी आंसर क्यों है, बताओ, अच्छा आप वहां रहते हो, आप वहां रहते हो। ये सिर्फ वो क्या करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको कैसे पढ़ना है, उसको ऑफलाइन पढ़ना है, उतने को आपको स्किप करना है। सब बच्चे जानते हैं कि यूट्यूब पर उनका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन वो सोचते हैं फिर हम पढ़ें तो पढ़ें क्या और कैसे पढ़ें। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आपको कैसे क्या आपको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन। और जो आपको टॉपिक पढ़ना है सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़िए, आप इधर उधर कमेंट कर कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और दूसरी बात, फिर इसके बाद आपको पढ़ना है पीवाईक्यू। जैसे ही आप यूट्यूब से कोई सी क्लास लेते हो उसके तुरंत बाद आपको एक पीवाईक्यू करना है, उसमें से उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इतने जो पीवाईक्यू अभी तक हो चुके हैं क्या उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप सही जगह पढ़ रहे हैं। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप गलत जगह पढ़ रहे हैं। कोई और अच्छा बेस्ट ऑप्शन ढूंढिए, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप बुक लीजिए अलग से। ये सारे ऑप्शन है, तब जाकर आपका सीटेट पहली बार में पास हो जाएगा और उसकी गारंटी 100% है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आप सीटेट को अपने पहली बार के अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तब आप समझेंगे कि हाँ सीटेट को पास करना कितना सरल है। जो मैं कहता हूं कि सीटेट पास करना वास्तव में बहुत सरल है, वो आप खुद से फील कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जैसा आपको समझाया है वैसा अगर आपने कर लिया तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच।